दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई। लद्दाख में नदी का कटाव इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया। गूगल पे इंडिया के सलाहकार शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया। केवीजी बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की। अब और अधिक सटीक रूप से मानसून की भविष्यवाणी हो सकती है। आरबीआई ने विनिमय लाभ बढ़ाया। इसके मुख्यमंत्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली में शुरू की गई आयु रक्षा पहल। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश की पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला मिली। फुटबॉलर सुनील गोस्वामी जी का निधन हो गया। रामायण ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया गया। सरकार ने कोयला मंत्रालय के अधीन एक परियोजना निगरानी इकाई शुरू की। नितिन गडकरी ने एक पोर्टल लॉन्च किया। पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वां सत्र संपन्न हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी हेमा भराली का निधन हो गया। पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन विकसित की गई। ब्रेन मार्क कोविड-19 ड्रग का परीक्षण करेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया। मेजबानी का भारत ने खो दिया। दीपक अग्रवाल पर आईसीसी ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष की भांति 30 अप्रैल को मनाया गया। एडीबी ने महाराष्ट्र को $46 मिलियन ऋण स्वीकृत किया। फ्लिपकार्ट ने मेरू के साथ भागीदारी की। जम्मू कश्मीर में CIIT के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की गई। IIT जम्मू द्वारा फेस फील्ड का विकास किया गया। मणिपुरी डॉक्टर को सम्मानित किया गया जापान सरकार के द्वारा। SMPN CBS ने नैनोमेड दवा विकसित की। आइए दोस्तों, इन खबरों को विस्तार जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रवासी श्रमिकों के लिए पहली विशेष ट्रेन चलाई गई। तेलंगाना सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की। हैदराबाद के लिंगमपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन 1 मई को झारखंड के हटिया पहुंची। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासियों के लिए यह पहली ट्रेन थी। देश भर में लगभग 10 मिलियन प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। लद्दाख में नदी का कटाव इतिहास में बना। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में लद्दाख हिमालय में नदी के क्षरण के 35,000 साल के इतिहास का पता चला है। इसके अलावा क्षरण और चौड़ी घाटियों की हॉटस्पॉट की पहचान की गई है जो बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। जर्नल ग्लोबल एंड प्लेनरी चेंजेस में प्रकाशित अध्ययन में पता चला है कि कैसे शुष्क लद्दाख हिमालय में नदियों को लंबे समय से संचालित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। हर साल 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शांति, एकता, संवाद और लोगों के बीच सहयोग बढ़ावा देने के लिए एक शैक्षिक उपकरण के रूप में जज के गुणों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता प्रदान करना है। नवंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जज के दिवस के रूप में स्वीकृति दी थी। गूगल पे इंडिया की सलाहकार शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक की पूर्व CEO शिखा शर्मा को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। वह गूगल को उसकी भुगतान यात्रा को तेज करने में मदद करेगी। शर्मा ने 2018 के अंत में एक्सिस बैंक छोड़ दिया। तब से वह एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में टेक महिंद्रा और डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला सहित कई कंपनियों में शामिल हो गई। केवीजी बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की। केवीजी बैंक ने द्वारा शुरू की गई विकास अभय ऋण योजना कर्नाटक विकास बैंक ने द्वारा शुरू की गई। यह उन उधारकर्ताओं को कुछ राहत देगा जिनकी व्यवसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हैं। यह ऋण योजना मात्र मौजूदा MSME उधारकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त ऋण सुविधा देगी। यह उन्हें मौजूदा संकट से निपटने में मदद करेगा और
व्यावसायिक गतिविधि की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। अब मानसून की भविष्यवाणी और सटीक रूप से की जा सकती है। ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक टीम ने मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मानसून मौसम संबंधी अन्य पूर्वानुमानों की सटीक जानकारी के लिए एक खाका तैयार किया। बंगाल की बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट या संक्षेप में बॉबल केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और यूके के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है। आरबीआई ने विनियामक लाभ बढ़ाया। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड एसएलएफ योजना के लिए एक विशेष तरलता सुविधा के तहत सभी बैंकों को विनियामक लाभ प्रदान किया। कुछ दिन पहले आरबीआई ने मोचन दबाव का सामना कर रहे म्यूचुअल फंड को खारिज करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एसएलएफ योजना की घोषणा की। जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की द्वारा की गई योजनाओं को बंद करने में पृष्ठभूमि में घोषित किया गया है। सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक पोर्टल लॉन्च किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम गवर्नमेंट feedback.org पोर्टल लॉन्च किया। यह राज्य सूचना और जनसंपर्क IPR विभाग द्वारा गंतोक में सरकारी योजनाओं और सामान्य प्रशासन पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सुझाव एकत्र करने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से स्थापित तंत्र सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। दिल्ली में आयुरक्षा पहल शुरू की गई। 30 अप्रैल 2020 को दिल्ली के पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने आयुरक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस की संघ की शुरुआत की। दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। संस्थान आयुर्वेद द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से पुलिस जैसे फ्रंटलाइन कोविड-19 योद्धाओं के स्वास्थ्य के लिए बनाया रखेगा। इस चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया गया। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 1960 में भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कहा गया था। इसे बम्बई राज्य को 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के उद्देश्य से पारित किया गया। अधिनियम पारित किया गया और कानून 1 मई 1960 को प्रभावी हो गया। अरुणाचल प्रदेश को कोविड-19 की पहली परीक्षण प्रयोगशाला मिली। अरुणाचल प्रदेश की पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला के उद्घाटन 30 अप्रैल 2020 को ईटानगर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एरो लिबांग ने किया। यह प्रयोगशाला नाहरलागुन में टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में स्थापित की गई, जो राज्य के कोविड-19 अस्पतालों में से एक है। अब तक अरुणाचल प्रदेश में कोई सक्रिय कोविड-19 सकारात्मक मामले नहीं हैं। फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हो गया। महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। चुन्नी गोस्वामी 1962 में आयोजित जकार्ता एशियाड की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अर्जुन, पद्मश्री और कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 2005 में मोहन बागन रत्न पुरस्कार मिला। रामायण ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण पर आधारित लोकप्रिय टेलीविजन शो रामायण वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया। 77 मिलियन लोगों द्वारा एक ही दिन में शो को देखने पर इसने रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या दर्ज की और विश्व रिकॉर्ड 16 अप्रैल 2020 को बनाया गया। रामायण को दूरदर्शन पर 1987 और 88 के बीच पहली बार प्रसारित किया गया था। माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित की गई। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने कोविड-19 को विकसित करने के लिए ATULYA यानी अतुल्य के नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया। 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अंतर्गर्मी द्वारा वायरस विकसित हो जाता है। उत्पाद एक लागत प्रभावी समाधान है जिसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में संचालित किया जा सकता है। सरकार ने एक परियोजना निगरानी इकाई शुरू की। कोयला मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित कोयला खानों की शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी शुरू की। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह खानों को संचालित करने के लिए समय पर मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने में खानों का आवंटित करेगा। नितिन गडकरी ने एक पोर्टल लॉन्च किया। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने MSME पर योजनाएं, विचार, नवाचार और अनुसंधान पोर्टल
ideas.msme.government.in लॉन्च किया है। यह पोर्टल संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है और इस क्षेत्र में विचारों, नवाचारों और शोधों को अपलोड करने का प्रावधान देता है। इसमें न केवल विचारों की क्राउडसोर्सिंग की अनूठी विशेषताएं हैं, बल्कि क्राउडसोर्सिंग द्वारा विचारों का मूल्यांकन भी है। पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वां सत्र संपन्न हुआ। भारत सहित 30 देशों के साथ पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र 28 अप्रैल 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के बाद समाजों और अर्थव्यवस्थाओं से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए संवाद आयोजित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाद में भाग लिया। संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी विचारधारा के हेमा भराली जी का निधन हो गया। वह महिला की स्थिति के उत्थान और समाज की हाशिया के वर्गों को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए जानी जाती थी। भराली को 2005 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2006 में उन्हें गृह मंत्रालय के तहत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बैट से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन विकसित की गई। हजरत निजामुद्दीन पोस्ट पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने अपने स्टेशन के बाहर एक पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन विकसित की। हजरत निजामुद्दीन आरपीएफ पोस्ट इस तरह का डिस्पेंसर लगाने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया। यह पैर पैडल को धकेलने पर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का छिड़काव करता है। ग्लेनमार्क कोविड-19 ड्रग का परीक्षण करेगा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को एंटीवायरल ड्रग फेविपिरावीर के क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई। ड्रग को कोविड-19 के संभावित उपचारों के रूप में देखा जा रहा है। जापान की फ्यूजिफिल्म होल्डिंग्स कॉर्प की एक इकाई द्वारा ब्रॉन्ड नाम एवियन के तहत निर्मित फेविपिरावीर बिना किसी स्पष्ट दुष्प्रभाव की कोरोना वायरस रोगियों को ठीक करने में मदद कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया। इस दिन को कुछ देशों में मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे श्रमिक वर्ग का जश्न मनाते हैं। 1886 में शिकागो में हुए हेमार्केट प्रसंग को मनाने में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में मनाया गया। भारत ने पुरुषों की WBC की मेजबानी अधिकारों को खो दिया। राष्ट्रीय फेडरेशन के मेजबान शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद भारत ने 2021 विश्व पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी अधिकार को सर्बिया को खो दिया। इसने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA को 2017 में हस्ताक्षरित समझौते को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए भारत को USD 500 का रद्दीकरण जुर्माना देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ ने यानी ICC ने दीपक अग्रवाल पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ ने दीपक अग्रवाल को 2 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने ICC के भ्रष्टाचार रोधी संहिता को भंग करने के लिए एक आरोप को स्वीकार कर लिया। अग्रवाल को संहिता के तहत एक प्रतिभागी के रूप में आरोपित किया गया था, क्योंकि वह 2018 T10 क्रिकेट लीग में सिंधी फ्रेंचाइजी के टीम मालिकों में से एक था। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया गया। देश के दूर दराज के हिस्सों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने में मदद के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन में एक विशेष योजना भी शामिल थी, जिसे वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। योजना को आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है और इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को $346 मिलियन ऋण स्वीकृत दी। एडीबी ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार को $346 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। महाराष्ट्र भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और राज्य में कम आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में लगा हुआ है। ऋण राज्य सरकार के उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली यानी HVDS कार्यक्रम का सहयोग करेगा। फ्लिपकार्ट ने मेरू के साथ भागीदारी। फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन के दौरान किराने और आवश्यक वस्तुओं को वितरण करने के लिए मेरू के साथ भागीदारी की। मेरू भारत का ऐप आधारित राइड हेलिंग कैब ऑपरेटर है, जिसमें महिंद्रा बहुमत हिस्सेदारी रखती है।
यह साझेदारी फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को एक सुरक्षित और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से बेंगलुरु, दिल्ली, NCR और हैदराबाद में किराने और आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने में मदद करेगी। जम्मू कश्मीर में CIIT के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर में आविष्कार, नवाचार, उष्मायन और प्रशिक्षण यानी CIITs के लिए 2 केंद्रों की स्थापना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। प्रत्येक को जम्मू और बारामूला में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में स्थापित किया जाएगा। केंद्रों की स्थापना लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, जिनमें से 300 करोड़ रुपए का योगदान टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा। IIT जम्मू द्वारा फेस शील्ड का विकास किया गया। IIT जम्मू ने एक फेस शील्ड विकसित की, जिसे ट्रायल के लिए पुलिस को सौंप दिया जाएगा। इस डिजाइन का उत्पाद बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। प्रोटोटाइप के उत्पादन के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। IIT जम्मू की कई टीमें वेंटिलेटर, UV सैनिटेशन चैम्बर्स और 2 से 3 अन्य उत्पाद विकसित करने की कोशिश कर रही है। मणिपुरी डॉक्टर सम्मानित किया गया। मणिपुरी डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देश के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और कल्याण करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। SNBN CBS ने नैनो मेडिसिन दवा विकसित की। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के वैज्ञानिकों ने एक सुरक्षित और लागत प्रभावी नैनो मेडिसिन जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के इलाज का दावा करती है। नैनो मेडिसिन स्थिरीकार हमारे शरीर में प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों यानी ROS को कम या बढ़ा सकती है और कोविड-19 को ठीक करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।